मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एमपीबीएससी ने आज सुबह 10 बजे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस साल एमपी बोर्ड परीक्षा में 73.21 नियमित छात्र और 69.27 नियमित छात्राएं पास हुई है। एमपी बोर्ड 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल और 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। वहीं प्रज्ञा को एमपी बोर्ड 10वीं में 500 में पूरे 500 नंबर मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपी बोर्ड रिजल्ट 2024 की घोषणा की। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूं कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और ख़ास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूँ और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूँ तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूँ। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूँगा, आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट। यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? ये सतना। एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी। ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। ये है सतना की। 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूँ। प्रियल द्विवेदी, ये भगवान राम चित्रकूट है और चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो हम सब दोनों बेटियों को बधाई दे रहा हूँ और इनके साथ साथ दोनों बेटियों ने कई बेटियों को भी और बेटों को भी ये प्रेरणा दी है। हमारा ये गौरव है। मैं इनको इस नाते से भी बधाई देता हूँ कि खास करके आपने हमारे प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति से न केवल खुद का स्थान बनाया बल्कि हमारे इस बोर्ड को भी सम्मानित किया है। इन ऑल रिजल्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा, लेकिन इसलिए बधाई नहीं दूंगा, आप जब शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी नरसिंहपुर 2 साल से फर्स्ट आ रहा, लेकिन आपने स्थान बरकरार रखा है। तो नरसिंहपुर ने बाजी मारी है हमारे लिए जिला स्थान। एमपी बोर्ड 10वीं टॉपर लिस्ट। सिंगरौली से प्रज्ञा जायसवाल 500 में से 500 अंक, रीवा से आयुष द्विवेदी 500 में से 499 अंक, जबलपुर से शहजाद फातिमा 500 में से 498 अंक, सीधी से मानसी साहू 500 में से 497 अंक, उज्जैन से सुहानी प्रजापति 500 में से 497 अंक, सतना से शिवम पांडे 500 में से 497 अंक, रीवा से अंजलि शर्मा 500 में से 457 अंक, सागर से सुम्बुल खान 500 में से 496 अंक,
दमोह से तरन्नुम रंगरेज 500 में से 496 अंक, रीवा से अनिमेश वर्मा 500 में से 496 अंक, सिंगरौली से अनुराग कुमार साहू 500 में से 496 अंक, नरसिंहपुर से प्राची कौरव 500 में से 496 अंक। एमपी बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं और इस बार टॉपर्स की लिस्ट में प्रदेश के कई जिलों से छात्रों ने परचम लहराया है। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं रीवा के आयुष द्विवेदी 499 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जबलपुर की शहजहां फातिमा ने 498 अंक हासिल कर तीसरा स्थान पाया है। सीधी, उज्जैन, सतना, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और फिर से रीवा, सिंगरौली जैसे जिलों के होनहार छात्रों ने जगह बनाई है। एमपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स टॉप 5 की सूची। रैंक 1 पर रहे अंकुर यादव शासकीय मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 रीवा से 500 में से 489 अंक हासिल कर टॉप पर कब्जा किया। रैंक 2 की बात करें तो 3 छात्रों ने साझा किया है ये स्थान। आर्यन पांडे, अभिषेक मिश्रा और हेना देवी तीनों ने 500 में से 488 अंक हासिल किए हैं। रैंक 3 पर है अर्चना विदिशा जिले की आमखेड़ सूखा स्कूल से, जिन्होंने 500 में से 486 अंक हासिल किया है। रैंक 4 पर 3 छात्र पन्ना से रंजीत कुमार पटेल, रीवा से दिव्यांशी सिंह भदौरिया और इंदौर से वैदेही मंडलोई ने परचम लहराया है। और रैंक 5 पर है विदिशा और भोपाल के होनहार छात्र अंश शर्मा और निखिल कुमार ने 500 में से 485 अंक हासिल किया है। एमपी बोर्ड 12वीं साइंस मैथ ग्रुप टॉपर लिस्ट। रैंक 1 पर रही प्रियल द्विवेदी शासकीय कन्या उत्कृष्ट विद्यालय अमरपाटन सतना की छात्रा, जिन्होंने 500 में से 492 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। रैंक 2 पर है हर्ष पांडे शाह वेंकटीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सतना और सरफराज पटेल कॉस्मोपॉलिटन पब्लिक स्कूल खाचरोद धार, दोनों ने 500 में से 490 अंक प्राप्त किए हैं। रैंक 3 पर है मंदाकिनी पांडे उमादत्त स्मृति विद्यालय ढेकहा रीवा, जिन्होंने 500 में से 489 अंक हासिल किए हैं। रैंक 4 पर हैं यश सूर्यन दतिया और कार्तिक गुप्ता जबलपुर। रैंक 5 पर है तानिया साहू टीकमगढ़ और सोनू हिंगवे छिंदवाड़ा, दोनों ने 500 में से 487 अंक प्राप्त किए हैं। कॉमर्स ग्रुप के टॉपर रैंक 1 पर रही रिमझिम कठोरिया समर्थ बाल मंदिर ग्वालियर, जिन्होंने 500 में से 491 अंक प्राप्त किए और सबसे पहले स्थान पर आई। रैंक 2 पर हैं अभय सिंह शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिंधी, जिन्होंने 500 में से 489 अंक प्राप्त किए। रैंक 3 पर है जिशान कुरैशी ज्ञान ज्योति EM हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर मंडला, जिन्होंने 500 में से 488 अंक हासिल किए हैं। रैंक 4 पर है निशु पंडित प्रांजल कुशवाहा और तेजस ठाकुर, सभी ने 500 में से 487 अंक प्राप्त किए हैं। और रैंक 5 पर हैं प्राची पांडे उमादत्त स्मृति विद्यालय ढेकहा रीवा, जिन्होंने 500 में से 486 अंक हासिल किए हैं। जिन छात्रों ने एमपी बोर्ड से बोर्ड की परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट mpresult.nic.in और mpbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2024 चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और आवेदन संख्या का प्रयोग करना होगा। इस साल 16 लाख से अधिक छात्रों ने एमपी बोर्ड की परीक्षा दी है। फरवरी में हुई थी बोर्ड परीक्षा। एमपी बोर्ड 10वीं की बोर्ड परीक्षा 27 फरवरी से 19 मार्च तक और 12वीं बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 16 लाख से अधिक लड़के लड़कियों ने दी। परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। तो ये थे एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2024 के टॉपर्स और नतीजों की पूरी तस्वीर। इस बार भी बेटियों ने परचम लहराया है और प्रदेश के अलग अलग जिलों से होनहार छात्रों ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी सफल छात्रों को बधाई दी है और उज्जवल भविष्य की कामना की है।